हरि ओम तत्सत् श्रीमते रामचंद्राय नमः। ओम नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचंद्राय। वागीशायस्य वदने श्रीलक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। श्री सीतानाथ समारंभां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्री गुरु परम्पराम्। हरिशरणं वेद वेद्य परात्पर परब्रह्म परम तत्व सर्वेश्वर सच्चिदानंद श्री सीताराम जी के पावन चरणार विंदों में बारंबार साष्टांग दंडवत प्रणाम निवेदित करते हुए एवं अमलात्मा विमलात्मा तपःपूतांतःकरण विचक्षण महात्मा हमारे आचार्य चरण भगवान श्री रामानंदाचार्य जी महाराज, उनके पावन चरणार विंदों में बारंबार प्रणाम करते हुए एवं अन्य समस्त आचार्य चरणों के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए हम विगत जो विषय चल रहा है उसी को लेकर के आज कुछ कह रहे हैं। हमारे द्वारा कल संप्रदाय की परंपरा को लेकर के जो आक्षेप किए गए हैं उसके विषय में कल से कुछ कहना हमने प्रारंभ किया है। यथामति यथा समय भगवत कृपा से जो अनुसंधान हुआ है उसको हम कह रहे हैं। उस जो हमने कहा है उसको श्री निग्रहाचार्य जी ने सुना अथवा उनको यह सूचित हो गया है और उन तक ये वीडियो पहुंच गया है। इस वीडियो को उन्होंने सुना या देखा जो भी हुआ हो और इसको देख करके उन्होंने सोशल मीडिया के जो प्रचार प्रसार के माध्यम चल रहे हैं उसी में से एक अन्यतम माध्यम जो फेसबुक है उस पर उन्होंने एक अपना क्या कहें उसको टिप्पणी प्रस्तुत की है और उस टिप्पणी में उन्होंने कुछ कहा है। चिढ़ना आदि शब्दों का उपयोग उन्होंने किया है कि चिढ़े थे, मलुक पीठाधीश्वर के शिष्य चिढ़े हुए थे और किसी मौके के खोज में थे, उसी में से हमारा नाम लेकर के उन्होंने हमें कहा। वृंदावन से कोई है वो हमारा खंडन कर रहे हैं। सच्ची बात तो ये है कि न नाम किसी का रहता है संसार में और ना नाम की कोई महिमा है। नाम तो एक संज्ञा है और व्यवहार के लिए ही उस संज्ञा का प्रयोग किया जाता है। तो हमारा कोई खास नाम नहीं है और न नाम हम कहना ये चाह रहे हैं कि हम कोई नाम हो जाए अथवा हम अपने नाम के प्रति बहुत उत्सुक हों, ऐसी कोई बात नहीं है। और खंडन शब्द का जहाँ तक बात की जाए तो हमने कल भी यही निवेदन किया था कि हमारा तात्पर्य खंडन में नहीं है, हमारा तात्पर्य निग्रह में नहीं है, हमारा तात्पर्य तो केवल शांतिपूर्वक उन तर्कों के समाधान में है। अब उसको अपनी अपनी जाकी रही भावना जैसी के अनुसार सब अपने अपने अनुसार देखते हैं। तो हम आज फिर यही निवेदन करेंगे कि हमारा किसी के खंडन में तात्पर्य नहीं है, ना ही हमारा ये विषय है। हमारे जो परंपरा है, हमारे जो सिद्धांत हैं शास्त्रों में, हमें उसके अनुसार हमारा ये अधिकार नहीं कि हम खंडन करें। हम तो अपनी बात को प्रस्तुत कर सकते हैं, शास्त्रीय रूप में उसका क्या पक्ष हो सकता है इसको हम प्रस्तुत कर सकते हैं। और अपने ही आपस में खंडन करने से लाभ भी क्या है। विधर्म का खंडन करने में कुछ आनंद की भी अनुभूति होती, पर अपने ही धर्म के किसी विशेष संप्रदाय अथवा विशेष पक्ष का खंडन करने में हमें लाभ भी कुछ नहीं है। और आपस में
इस प्रकार से परस्पर खंडन एक दूसरे का खंडन करने से भी कोई लाभ नहीं है। इसलिए हम खंडन की दृष्टि से नहीं, हमारी जो गुरु परंपरा है, जो शास्त्रीय सिद्धांत है, उसमें भी उसकी दृष्टि से भी देखा जाए तो खंडन करने में हमें कोई औचित्य समझ में नहीं आता। इसलिए केवल एक, हमने उस दिन भी कहा था कि नई परंपरा को सही दिशा देने के लिए और सर्वे सर्वम न जानन्ति के सिद्धांत के अनुसार आपको भी ठीक बात आप तक पहुंच जाए, इस दृष्टि से हमने ये प्रकरण उपस्थित किया। और रही बात इसकी कि हमने जब से उनके विषय में बोला तभी से ये प्रकरण आपको उपस्थित करने की पड़ गई। तो उसमें इतना ही समझना चाहिए कि जब घर में ही आग लग जाए तो व्यक्ति बुझाएगा नहीं तो क्या करेगा। दुनिया भर में आग लगे तो व्यक्ति थोड़ा सहानुभूति तो प्रकट करता है, पर उसको उतनी चिंता नहीं होती। पर स्वयं के घर में आग लग जाए तो बड़ी चिंता होती है, उसको पूरा प्रयास भी करना पड़ता है। तो उसी प्रकार से अभी तक आपने इतने वक्तव्य विविध विषयों पर प्रकाशित किए, बोले, लिखे, पढ़े, सब कुछ हुआ। हमने आज तक कभी कोई टिप्पणी नहीं की, ना हमने कभी उस पर कोई अपनी चर्चा व्यक्त की। पर अब बात है रामानंद संप्रदाय की, और इसी संप्रदाय में हम पले, इसी संप्रदाय में हम बड़े और इसी संप्रदाय में हम अधिकृत हैं। तो ये हमारा घर है, श्री सीताराम जी के चरणारविंद ही हमारा घर है। और उसी दिव्य परंपरा को लेकर के जो आपने आक्षेप किए हैं, तर्क किए हैं, उस पर जब बात आती है तो हमको बोलने की आवश्यकता पड़ जाती है। बाकी जिन्होंने भी शास्त्र विरुद्ध कार्य किए अथवा शास्त्र विरुद्ध कुछ कहा, हम उसके पक्ष में न थे, न हैं और न रहेंगे, क्योंकि वेद प्रणहितो धर्मो ह्यधर्मस्तद्विपर्ययः और वेदो नारायण साक्षात स्वयंभू इति सुश्रुमा। वेद के द्वारा जो प्रणहित है वही धर्म है और उससे जो विरुद्ध है वही अधर्म है। उस अधर्म का यदि कोई आश्रय लेता है तो हम उसका पक्ष क्यों लें। इसलिए न हम पक्ष न खंडन। पर अब आपके विषय में हमको कहने की आवश्यकता इसलिए पड़ गई क्योंकि ये हमारा घर है, और घर में जब इस प्रकार से विप्लवता आएगी तो घर में रहने वाले व्यक्तियों को उसके सुधार के लिए अथवा उससे अपना रक्षण करने के लिए प्रयास तो करना ही पड़ेगा। वही एक प्रयास हमारे द्वारा हो रहा है। तो ये हमने आपसे इसलिए चर्चा की है क्योंकि शायद आपको अभी पूर्णतया स्पष्ट नहीं हो पाया कि हम ये क्यों बोल रहे हैं। इस बात को आप समझ जाएं, इसलिए हमने ये सब बातें स्पष्ट की, क्योंकि आपने उसमें कहा कि अवसर ढूंढ रहे थे, चिढ़े हुए थे, इत्यादि इत्यादि शब्द आपने कहे। तो ऐसी कोई बात नहीं है और ना हम बोलते, हमें इसमें कोई रस भी नहीं है। पर एक चिंता का विषय हो गया था कि परंपरा में जो नवीन साधक हैं वो भ्रांति में आ गए, भ्रम में आ गए कि क्या ऐसा ही है। तो उनकी दृष्टिकोण के बदल जाने से उनका कितना बड़ा पतन होता, ये तो वही अनुभव करते पीछे जा करके। इसलिए उनकी दृष्टि सुधर जाए और आपको भी जो कुछ भी भ्रमात्मक ज्ञान है उसका उस संशय का हमारी मति के अनुसार उच्छेद हो जाए। हम भी सब कुछ नहीं जानते, ना हम ये कहते हैं कि हमारे कहने से आपकी मति में पूर्णतया आपके संशयों का उच्छेद हो ही जाएगा। हम तो अपने अनुसार जो शास्त्रों के प्रमाण हैं उसके अनुसार कुछ कहेंगे। यदि आपको उचित लगे तो आप उसको स्वीकार कर लेना, न लगे तो कम से कम जो अन्य साधक हैं जो नवीन इस संप्रदाय में अधिकृत हुए हैं वे समझ लेंगे और उनको जो भ्रांति हुई वो उस भ्रांति से दूर हो जाएंगे। बस इतनी सी बात है और कोई बात नहीं। इसलिए बिल्कुल किसी प्रकार से ईर्ष्या द्वेष की भावना नहीं है, केवल इतनी सी भावना है। तो कल विगत प्रश्न में हमने चर्चा की थी। आज उन्हीं के द्वारा कथित, आपके द्वारा ही कथित एक दूसरा प्रश्न। आपने इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए द्वितीय आक्षेप क्या किया। आपने कहा कि रामानुजाचार्य जी की परंपरा वाले स्त्री संप्रदाय के अंतर्गत श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी नहीं आते हैं। तब यह समस्या हो जाती है कि हमें वृंदावन के संतों से सुनने को मिला कि मलुक पीठाधीश्वर जी के गुरु श्री भक्तमाली जी जब भक्तमाल का अंकन करा रहे थे उस समय पर कई रामानंदियों ने कहा कि यहाँ पर रामानंद पद्धति प्रताप ऐसा पाठ रखना चाहिए।
तब उन्होंने प्राचीन प्रतियों के आधार पर रामानुज पद्धति प्रताप इस पाठ को ही रखा और विरोध होने के कारण रामानंद पद्धति प्रताप ऐसा भी रख दिया। तब उन्होंने फुटनोट में इस पाठ को भी रख दिया। ऐसी स्थिति में यह कहना कि रामानंद पद्धति प्रताप यह ही असली पाठ है और रामानुज पद्धति प्रताप असली पाठ नहीं, ऐसा संभव कैसे हो सकता है? क्योंकि आज तक तो रामानंदी महात्मा ही उसे छपाते और मनन चिंतन करते आए हैं। रामानंदाचार्य जी के रहते ऐसा विक्षेप कैसे उत्पन्न हो गया? संप्रदाय में और रामानंदी मठों में पूर्व से ही आलवंदार स्तोत्र आदि का पाठ होता आया है। अस्तु, रामानुज संप्रदाय और रामानंद संप्रदाय का ऐक्य इन सब तथ्यों से सिद्ध होता है। इस प्रकार से उन्होंने कहा। हम इस पर और विस्तार से भी आगे चर्चा करेंगे। एक भक्तमाल की पंक्ति, एक छप्पा है, उसमें श्री नाभादास जी महाराज क्या कह रहे? रामानुज पद्धति प्रताप अवनि अमृत हुए अनुसर्यो। रामानुज पद्धति का जो प्रताप है ये इस पृथ्वी लोक में अमृत के समान सुखदायी हुआ, अमृत के समान कल्याणकारी होकर के इस पृथ्वी पर फैल गया। इस पंक्ति का तात्पर्य। इसी पंक्ति में फिर आगे चल करके तिनके रामानंद प्रगट विश्व मंगल जिन वपु धर्यो, ये भी है। तो इनका ऐसा मानना है निग्रहाचार्य जी का कि सबसे पहले पंक्ति है रामानुज पद्धति प्रताप और उसमें आगे चल करके तिनके रामानंद प्रगट कह करके कहा है नाभादास जी ने। इसका मतलब रामानुज पद्धति के प्रताप का ही विस्तार श्री रामानंदाचार्य जी ने किया है, उन्हीं सिद्धांतों को कहा। और इस प्रकार से रामानुज रामानंदाचार्य जी का जो सिद्धांत वो एक, परंपरा एक, इसलिए इन दोनों का ऐक्य सिद्ध हो गया। और ये अलग अलग जो रामानंद स्वतंत्र संप्रदाय अपने को घोषित करना चाहता है, ठीक नहीं है। ये इनका आशय अपने प्रश्न के पीछे, अपने आक्षेप के पीछे का आशय, तात्पर्य रूप में इतना है। अब जब इन पर विचार किया, विस्तार से विचार किया, शास्त्रों को समझा, पढ़ा, उस पर शोध किया, तो इससे ये समझ में आता है कि निग्रहाचार्य जी ने कही सुनी बात को ही प्रमाण के रूप में प्रस्तुत कर दिया और अपने ही ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़े कर दिए। स्वयं की प्रामाणिकता पर प्रश्न चिन्ह खड़े उन्होंने कर दिए। उसका कारण इतना है कि या तो भक्तमाली जी महाराज से इन्होंने समझा होता, या फिर आचार्य परंपरा में अधिकृत किसी आचार्य से समझा होता, या फिर किसी अन्य वैष्णव से समझा होता जिसने परंपरागत अध्ययन किया हो, और उसके बाद वो इस पंक्ति के आशय को अथवा पूर्ण रूप से इन सबको समझते बात को, तो शायद हमें लगता है कि वे इस प्रकार की बात नहीं करते। पर कही सुनी बात रामानंद रामानुज पद्धति प्रताप और तिनके रामानंद प्रगट आदि वाक्यों को उन्होंने उद्धृत कर दिया और उद्धृत करके उसको प्रमाण के रूप में प्रस्तुत कर दिया। देखो, हम सबसे पहली बात ये स्पष्ट कर दें कि रामानुज पद्धति प्रताप का तात्पर्य शिष्य परंपरा से नहीं है, बल्कि सिद्धांत से है। हम पहले इसी पक्ष को रखते हैं। रामानुज पद्धति प्रताप हम ऐसा ही मान लें तो भी रामानुज पद्धति प्रताप का तात्पर्य यहां शिष्य परंपरा से नहीं है। ऐसा नहीं कि रामानुजाचार्य जी की शिष्य परंपरा में ये आगे चल करके हुए, अपितु सिद्धांत से। सिद्धांत से ऐसी है कि इस संप्रदाय में उपासना की दो धाराएं हैं, एक श्री राम उपासना और श्री नारायण उपासना। दोनों ही उपासनाएं वैदिक हैं और अनादि हैं, और वर्तमान समय में श्री नारायणोपासना का प्रचार प्रसार श्री रामानुजाचार्य जी के माध्यम से हुआ और श्री रामोपासना का प्रचार श्री रामानंदाचार्य जी के माध्यम से हुआ। और दोनों का सिद्धांत जो है वो विशिष्टाद्वैत सिद्धांत है।
रामानंदाचार्य भगवान का भी सिद्धांत विशिष्टाद्वैत है और श्री रामानुजाचार्य जी का भी सिद्धांत विशिष्टाद्वैत है। अब बारीकी से सूक्ष्मता से जाएंगे तो फिर थोड़ा 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 विभू अणु फिर कहीं ऐसे अंतर भी हैं कुछ, पर मौलिक सिद्धांत जो विशिष्टाद्वैत है। इस बात को दृष्टिगत रखते हुए यदि श्री नाभादास जी महाराज रामानुज पद्धति प्रताप लिख दें तो इसमें क्या दोष है। दूसरी बात, श्री रामानुजाचार्य जी महाराज पूर्व में हुए और श्री रामानंदाचार्य जी महाराज बाद में हुए, तो विशिष्टाद्वैत परंपरा के जो जिन्होंने पहले विशिष्टाद्वैत परंपरा को स्थापित किया उन्हीं श्री रामानुजाचार्य जी महाराज का प्रथम आविर्भाव होने से यदि श्री नाभादास जी महाराज उनके नाम को ले रहे हैं तो इसमें क्या आपत्ति है। यदि भक्तमाली जी ने ऐसा लिख भी दिया तो इसमें क्या आपत्ति है। पर इसी वाक्य को लेकर के आप कहते हैं कि ये तो उनकी शिष्य परंपरा में आगे चल करके आगे आते हैं और इन्हीं के पूरा संप्रदाय की नकल इसमें आकर के हो जाती है, इसलिए एक दो संप्रदाय की आवश्यकता नहीं, एक ही संप्रदाय है। ये सब भ्रांति फैलाने की क्या आवश्यकता है। विशिष्टाद्वैत संप्रदाय के स्थापक दोनों महापुरुषों में से श्री रामानुजाचार्य जी पहले हुए, इसलिए उनका प्रथम तावत नाम ले लेने से क्या शिष्य परंपरा से इसका संबंध हो सकता है। दूसरी बात, ये तो हमने आपको ही दृष्टिगत रखते हुए बात कही, हम इसको प्रमाण रूप से नहीं स्वीकार कर रहे हैं। ये तो हम आपकी ही दृष्टि को एक विचार करके हम ऐसा सोच रहे हैं। मान लो हम आपकी जगह पर हैं, हमने रामानुज पद्धति प्रताप पढ़ा और फिर तिनके रामानंद प्रगट आदि आगे पढ़ा, तो इस प्रकार से भी तो हम सोच सकते हैं। अब वस्तुतः वहां बात क्या है उसको भी हम थोड़ा समझ लेते हैं। आपने कहा कि आपकी ही रामानंदीय वैष्णव उसका प्रकाशन करते हैं और आपके ही रामानंदीय श्री वैष्णवों ने वहां पर तिनके रामानंद श्री रामानुज पद्धति प्रताप ऐसा पाठ लिखा है। तो भगवान ये सभी रामानंदियों का मत नहीं है। आपने कहा आपके ही रामानंदी ही इस ग्रंथ को छापते हैं, ये बात तो ठीक है, पर सभी इस बात को रामानुज पद्धति प्रताप ऐसा ही मानते हो, ये बात ठीक नहीं है। सभी रामानंदी श्री रामानुज पद्धति प्रताप यही पाठ छपवाते आए हों, ये ऐसी बात प्रामाणिक नहीं है। क्यों? अब हम आपको एक उसका कारण बताते हैं, एक प्रमाण दे रहे हैं। भक्तमाल पर जो सबसे अधिक प्रामाणिक संस्करण है उसे श्री जानकीदास वैष्णव जी ने जयपुर से 80 वर्ष पूर्व छपाया, जिसमें कई प्राचीन पांडुलिपियों को भी रखा गया और कई प्रकार के प्राचीन ग्रंथों को देख करके इसका जो है संशोधन करके इसको छापा गया। इसकी भूमिका में डॉक्टर बलदेव उपाध्याय जो संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी संस्कृत विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति थे, उनकी इस संस्करण में सुसम्मति है और उन्होंने इसे सभी संस्करणों में परम प्रामाणिक और सबसे विशद व्याख्या के रूप में स्वीकार किया है। और बलदेव उपाध्याय जी का तो नाम विद्वानों में बहुत अग्रणी रूप में स्वीकार किया जाता है, बहुत अच्छे विद्वान थे वो। तो उनका लेख आपके सामने हम प्रस्तुत कर रहे हैं, उसमें आप देख सकते हो वे क्या कह रहे हैं। वे कह रहे हैं डायरेक्टर रिसर्च इंस्टीट्यूट वाराणसी संस्कृत यूनिवर्सिटी, उसमें पहले लिखा है, उसके बाद वे आगे कह रहे हैं, मैंने भी जानकीदास जी श्री वैष्णव द्वारा संपादित भक्तमाल को यत्र तत्र देखा। ग्रंथ बड़े परिश्रम तथा मनोयोग के साथ संपादित किया गया है। प्रियादास जी की प्रख्यात टीका के साथ यह ग्रंथ पहले भी प्रकाशित था, परंतु यह संस्करण इतः पूर्व संस्करणों से अनेक अंश में विशिष्ट है। संपादक ने मूल तथा टीका के पाठ संशोधन के निमित्त अनेक प्राचीन हस्तलेखों का भी इसमें विवेक के साथ उपयोग किया है। ये भी आप ध्यान से सुन लें। साथ ही साथ जिन महात्माओं के विषय में प्रियादास जी मौन हैं अथवा अति स्वल्प शब्दों में जिनका विवरण दिया है, उनका विवरण यहाँ विशेष रूप से श्री जानकीदास जी ने दिया है। इस प्रकार यह नूतन संस्करण मूल के
उपब्रंहण के साथ ही साथ प्रियादास जी की टीका का भी उपब्रंहण प्रस्तुत करता है। ऐसे सुंदर तथा विद्वत्तापूर्ण प्रामाणिक तथा सुविशुद्ध संस्करण के प्रस्तुतकर्ता जानकी दास जी भक्तों तथा साहित्य रसिकों के धन्यवाद के समुचित पात्र हैं। मैं इस ग्रंथ के प्रचार की कामना करता हूं। ये जो है बलदेव उपाध्याय जी का इसमें लेख है और इस लेख में श्री बलदेव उपाध्याय जी जो हैं उन्होंने इसमें अपना लेख प्रस्तुत किया है। और इसी ग्रंथ में जो पाठ है इस छप्पय का 35वें नंबर के छप्पय का जो पाठ है वहां रामानुज पद्धति प्रताप ऐसा पाठ नहीं अपितु रामानंद पद्धति प्रताप ऐसा ही पाठ है। वो भी आपको हम सामने दिखा रहे हैं, आप देख लीजिए। उनकी प्रति में वो लिख रहे हैं रामानंद पद्धति प्रताप अवनि अमृत हुए अनुसर्यो देवाचार्य द्वितीय महामहिमा हरयानंद तस्य राघवानंद भये भक्तन को मानद पत्रावलंब पृथ्वी करीव काशी स्थाई चार वर्ण आश्रम सब ही को भक्ति दृढ़ाई तिनके रामानंद प्रगट जगमंगल जिन वपू धर्यो तिनके रामानंद प्रगट जगमंगल जिन वपू धर्यो श्री रामानंद पद्धति प्रताप अवनि अमृत वे अनुसर्यो। और आगे 28वें नंबर के छप्पय में आनंद भाष्यकार जगत गुरु स्वामी श्री रामानंदाचार्य जी महाराज को चतुर्थ संप्रदाय में श्री संप्रदाय का परमाचार्य भी स्वीकार कर रहे हैं वे, उसको भी हम आपके सामने प्रस्तुत, वो भी आप देखो। रामानंद उदार सुधा निधि अवनि कल्प तरु विष्णु स्वामी बोहित सिंधु संसार पार करु माध्वाचार्य मेघ भक्ति सर ऊसर भरिया निम्बादित्य आदित्य कुहर अज्ञान जुहरिया जग जनमी भागवत धर्म कर संप्रदाय था पे घट 24 प्रथम हरि वपू धरे त्यों चतुर्व्यूह कलियुग प्रगट रामानंद श्री पद्धति रामानंदाचार्य जी ने श्री पद्धति श्री संप्रदाय को विष्णु स्वामी त्रिपुरारी निम्बादित सनकादिका मधुकर गुरुमुखचारी। ये इस प्रकार से वहां का जो है वो आपके सामने प्रस्तुत किया गया। अब इसमें आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि श्री संप्रदाय के परमाचार्य के रूप में भी वे श्री रामानंदाचार्य जी को मान रहे हैं। ये जो ग्रंथ है ये बड़े बड़े पंडितों के द्वारा भी इसकी सम्मति से प्रकाशन हुआ था। श्री अखिलेश्वर दास जी, मानस तत्वान्वेषी श्री रामकुमार दास रामायणी जी, बड़ी जगह बड़ा स्थान दशरथ महल के तत्कालीन महंत जी, जानकी घाट निवासी दार्शनिक सार्वभौम पूज्य श्री वासुदेवाचार्य जी महाराज आदि कतिपय श्री वैष्णवों की सम्मति से इसका प्रकाशन हुआ। तो आपने जो यह कहा कि रामानंदियों के द्वारा ही तो भक्तमाल का प्रकाशन होता है, उन्होंने ही रामानुज पद्धति प्रताप ऐसा रखा है, तो ऐसा सभी का मत नहीं है। ऐसा भी पाठ है और प्राचीन प्रति का पाठ है। और यदि आप कहें कि नहीं वही है तो उस दृष्टि से भी हमने आपका समाधान किया है कि वैसा मानने में भी कोई हानि नहीं है आपकी दृष्टि से। पर हमारी दृष्टि से यदि हम रामानंद पद्धति प्रताप ऐसा पाठ करें तो इसमें कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि उसका भी प्राचीन प्रमाण उपलब्ध है। अब दूसरी बात, युक्ति से आप विचार करके देखें, बुद्धि से विचार करके देखें, ये तो हुई प्रमाण की बात। बुद्धि से विचार करके आप देखें कि नाभादास जी को श्री भक्तमाल लिखने की जो आज्ञा है वो अपने गुरुदेव से ही प्राप्त हुई। वे अपने प्रतिज्ञा वाक्य में उसका उल्लेख कर रहे हैं, श्री गुरु अग्रदेव आज्ञा दई सब भक्तन को यश गाओ भव सागर से तरन को नाहि नान पाओ। तो नाभादास जी के गुरुदेव से उनको यह आज्ञा प्राप्त हुई और इसी के फलस्वरूप यह भक्तमाल जैसा परम दिव्य सुखद
ग्रंथ जो है हम लोगों के सामने है। अब यदि रामानुज पद्धति प्रताप यह मान लें, तब तो श्री नाभादास जी के गुरु भक्ति पर भी एक प्रश्न चिन्ह उठ रहा है। अब इससे आप यह अर्थ मत लगाना करो ना तो सब भक्तों के यश को बिना किसी पक्षपात के गाया, या न पक्षपात खजुरा खू वेद पुराण सुमत सोई भाग, ये अर्थ मत लगाना। वो तो है ही, उन्होंने निष्पक्ष सबकी बात कही है, पर इसमें हम विशेष रूप से इस बात को इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अग्रदेवाचार्य जी महाराज ने श्री राम मंत्र राज परंपरा, ये जो ग्रंथ बनाया, इसमें अपने गुरुदेव श्री कृष्णदास परिहारी जी महाराज और उनके पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी अनंतानंदाचार्य जी महाराज के संवाद को प्रस्तुत किया है और इसमें राम मंत्र की परंपरा के रहस्य का उपदेश दिया है इस ग्रंथ में। अब हम इसकी हिंदी नहीं करेंगे, बहुत लंबी हिंदी हो जाएगी, हम संस्कृत में इसको कह देते हैं। श्रीमान अग्रदास उवाच सुभाषीने समासीन मनंतानंद मच्युतम कृष्णदासो नमस्कृत्य पप्रच्छ गुरु संततिम। श्री कृष्णदास उवाच भगवन्यतीनां श्रेष्ठ प्रपन्नोऽस्मि दयां कुरु ज्ञातुमिच्छाम्यहं सर्वां पूर्वेषां सत्परंपरां। मंत्रराजश्च केनादौ प्रोक्तः कस्मै पुरा विभो कथंच भुवि विख्यातो मंत्रोऽयं मोक्षदायकः। श्रीमान् अग्रदास उवाच कृष्णदास वचः श्रुत्वानन्तानन्दो दयानिधिः उवाच श्रूयतां सौम्य वक्ष्यामि तद्यथाक्रमम्। श्रीमान् अनन्तानन्द उवाच परधाम्नि स्थितो रामः पुण्डरीकायते क्षणः सेवया परया जुष्टो जानकी तारकं ददौ। श्रियश्रीरपि लोकानां दुःखोद्धारण हेतवे हनुमते ददौ मंत्रं सदा रामाङ्घ्रिसेविने। ततस्तु ब्रह्मणा प्राप्तो मुह्यमानेन मायया कल्पान्तरे तु रामो वै ब्रह्मणे दत्तवान् इमं। मंत्रराजजपं कृत्वा धाता नरमात्रतां गतः त्रयीसारमिमं धातुर्वसिष्ठो लब्धवान् परम्। पराशरो वसिष्ठाच्च सर्वसंस्कार संयुतं मंत्रराजं परं लब्ध्वा कृतकृत्यो बभूवः। पराशरस्य सत्पुत्रो व्यासः सत्यवती सुतः पितुः षडक्षरं लब्ध्वा चक्रे वेदोपबृंहणम्। व्यासोऽपि बहुशिष्येषु मन्वान् शुभयोग्यतं परमहंसवर्याय श्री शुकदेवाय दत्तवान्। शुकदेव कृपापात्रो ब्रह्मचर्यव्रते स्थितः नरोस्तमस्तु तच्शिष्यो निर्वाण पदवीं गतः। स चापि परमाचार्यो गंगाधराय सूरये मंत्राणां परमं तत्त्वं राममन्त्रं प्रदत्तवान्। गंगाधरात् सदाचार्यस्ततो रामेश्वरो यतिद्वारानन्दस्ततो लब्ध्वा परब्रह्मरतो भवत्। देवानन्दस्तु तच्छिष्य श्यामानन्दस्ततो भवत्। तत्सेवया स्मृतानन्दश्चिदानन्दस्ततो भवत्। पूर्णानन्दस्ततो लब्ध्वा श्रियानन्दाय दत्तवान्। हर्यानन्दो महायोगी श्रियानन्दाङ्घ्रिसेवकः। हर्यानन्दस्य शिष्यो हि राघवानन्ददेशिकः यस्य वै शिष्यतां प्राप्तो रामानन्द स्वयं हरिः। तस्मात् गुरुवरान् लब्ध्वा देवानामपि दुर्लभं प्रारात् तुभ्यमहं तात गुह्यं तारकसंज्ञकम्। एवं परंपरा सौम्य प्रोक्ता श्री संप्रदायिनां मंत्रराजस्य चाख्यातिर्भूम्यामेव मवातरत्। मंत्रराजस्य चाख्याति, मंत्रराज की जो आख्याति जो परंपरा है, भूम्याम इस पृथ्वी में, एवं माने इस प्रकार से अवातरत अवतरित हुई। अवतरत त्रिप्लवंतरणयो। ये तो अब हम इस परंपरा को हमने संस्कृत में पढ़ दिया है। हिंदी में यदि कोई विशेष इच्छुक हो तो हमने गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज का जो भाग 1 YouTube पर उपलब्ध है उसमें इसको हमने हिंदी में कहा है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो ये युक्ति और तर्क से भी समझ में आ रहा है कि जब नाभादास जी ने इस गुरु परंपरा का अध्ययन किया है और वे विधिवत इस गुरु परंपरा को जानते हैं, उन्हीं के गुरुदेव के द्वारा ये उनको प्रदत्त गुरु परंपरा है, तो जब वे सब बातों को जानते हैं तो फिर जब रामानंदाचार्य जी को भी रामानुजाचार्य जी की परंपरा में क्यों रखेंगे? आप स्वयं बताओ, युक्ति से सिद्ध है कि नहीं? जब पूरी की पूरी गुरु परंपरा प्राचीन शास्त्रों के माध्यम से उपलब्ध है और उनको गुरु परंपरा से भी प्राप्त है, श्री भगवती जानकी जी से ये परंपरा प्रारंभ हुई और श्री रामानंदाचार्य जी तक कैसे आई? जब इसकी पूरी प्राचीन परंपरा उपलब्ध है, शास्त्रीय परंपरा उपलब्ध है, तो ये कह देना कि रामानुज पद्धति प्रताप और इसी पद्धति प्रताप में आगे चल के तिनके रामानंद प्रकट, अर्थात रामानुजाचार्य जी की ही दिव्य परंपरा में आगे चल के श्री रामानंदाचार्य जी आए, क्या ऐसा नाभादास जी कह सकते हैं? ये तो उनके ही विरुद्ध बात हो जाएगी।
नहीं कह सकते। यदि प्राचीन कोई हमारी गुरु परंपरा न होती, यदि परंपरागत परंपरा न होती, तो शायद नाभादास जी ऐसा कह सकते थे। पर जब उनके गुरु जी का ही बनाया ग्रंथ है और वे उस पूरी गुरु परंपरा को जानते हैं, तो वे अपने गुरु परंपरा के विरुद्ध जाकर के ऐसा कैसे लिख सकते हैं? युक्ति से भी ये बात समझ में नहीं आती। और आप कहो कि युक्ति नहीं लगाना चाहिए, तो ये बात तो ठीक है कि शास्त्र तो शास्त्र है, पर उसमें भी यस तर्केणानुसंधत्ते सधर्मम वेद नेतरः, मनु महाराज करे यस तर्केणानुसंधत्ते सधर्मम वेद नेतरः। और इसलिए हमारे शास्त्रों में सायण भाष्य आदि की रचना हुई है। तर्क की कसौटी पर जब कस करके देखा जाए तो उसको ठीक समझना चाहिए। केवलम शास्त्र मालोक्य न कर्तव्यो निर्णय हीन युक्त विचारे तु धर्म निप्रजायते। पुराण मित्येव न साधु सर्वम न चापि काव्यम नवमित्यवद्यम संतः परीक्षान मतरत भजन्ते मूढ़ परः प्रत्ययनेन बुद्धि। ये कहा गया है। तो इसलिए इस दृष्टि से, तर्क की दृष्टि से भी हमको थोड़ा विचार तो करना ही पड़ेगा। और उस दृष्टि से जब हम विचार करते हैं तो ये बात बिल्कुल समझ में नहीं आती। अभी आपको संतुष्ट करने के लिए हम एक और प्रमाण देते हैं। श्री नाभादास जी ने एक और ग्रंथ लिखा है जिसको श्री रामाष्टयाम कहा जाता है। इस श्री रामाष्टयाम में वे क्या कह रहे हैं ये भी आपको हम दिखाते हैं, उसको भी आप देख लीजिए। 8 मंजरी प्रभु की प्यारी, जे छिन कबहू होत नहीं न्यारी। 16 अर्ध वही क्रम रहे, दंपति अंतर ग्रह सुख लहे। अंतिम में वे जिस पर लाल कलर उसको आप देखो। तिनकी लघु चेरी इक अहे, रसमंजरी चरण ढिग रहे, रसमंजरी चरण ढिग रहे। ये है इसका मतलब। नाभादास जी कह रहे हैं कि अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर सच्चिदानंद परात्पर परब्रह्म निखिल हेय प्रत्यनीक भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणांगत वत्सल दीन बंधु दया सिंधु कृपा सिंधु भगवान श्री सीताराम अष्ट मंजरियों के मध्य में विराजमान रहते हैं। और वे कह रहे हैं कि मैं रसमंजरी के रूप में उन सबकी सेवा करती हूँ। नाभादास जी अपना परिचय देते हुए कह रहे हैं। तो इससे यह सिद्ध हो रहा है कि नाभादास जी रसिकोपासना के महान सिद्ध संत थे। रसिक स्थिति में उनका प्रवेश हो गया था और उन्हें श्री राम जी का यह स्वरूप ही इष्ट है, तभी तो वे अपने अष्टयाम में उसको प्रकाशित कर रहे हैं। न होता तो क्यों करते? अभीष्ट है, अभीष्ट ही नहीं, हम तो कह रहे हैं अभीष्टाभीष्ट है, अभीष्ट से भी अभीष्ट है, इसलिए वे इस बात को कह रहे हैं। अब आप बताओ कि रामानुज संप्रदाय में इन अष्ट सखियों से युक्त क्या श्री सीताराम जी की उपासना है? तो आप यही उत्तर देंगे कि नहीं है। जब नहीं है तो फिर श्री रामानंद संप्रदाय, रामानुज संप्रदाय का अंग आप कैसे कह रहे हैं? जब परंपरा और उपासना में भिन्नता आ गई तो कैसे एक कह रहे हैं? हाँ, सिद्धांत है, उसको हम नहीं कहीं बदलना चाह रहे हैं। नहीं तो आप फिर आक्षेप कर देंगे कि नहीं आप अभी तो कह रहे थे सिद्धांत एक है, अभी कह रहे हैं एक कैसे? तो सबकी अर्थ समझना चाहिए। हमने कहीं से पढ़ लिया कि मांस खाना, अश्व का आलंबन करना चाहिए। हम घर बैठ करके और अश्व का आलंबन करें तो क्या उचित रहेगा? अरे भाई, पूरा वाक्य तो पढ़ो, क्या लिखा है, क्या लिखा है, क्या लिखा है। तब देखा अच्छे से तो पता चला वहां लिखा है कि यज्ञ में अश्व का आलंबन करे। तो यज्ञ में तो पढ़ा नहीं और आगे आगे की बात पढ़ दी तो अनर्थ तो होगा ही। उसी प्रकार से हमारी बात का हम किस अर्थ में किस बात को कह रहे हैं पूरा नहीं समझेंगे तो अनर्थ हो ही जाएगा। तो इस दृष्टि से भी यदि विचार किया जाए, जो नाभादास जी जिस पद्धति अष्टयाम का वर्णन कर रहे हैं उस दृष्टि से भी यदि विचार किया जाए तो महाराज उसमें उस परंपरा में ये सेवा नहीं है, ये परिचर्या नहीं है। तो जब नहीं है तो फिर इसका उससे क्या संबंध है? फिर इस बात को कहने का कोई तात्पर्य ही नहीं रह जाता कि तिनके रामानंद प्रगट या रामानुज पद्धति प्रताप। कैसे कहेंगे नाभादास जी? वे इस बात को विधिवत जानते हैं
इसलिए रामानंद संप्रदाय पूर्णतया वैदिक अनादि संप्रदाय है, स्वतंत्र संप्रदाय मान जाना चाहिए। अब हम श्री संप्रदाय रूप में रामानंद संप्रदाय का कोई ठोस प्रमाण, स्वतंत्र संप्रदाय के रूप में कोई ठोस प्रमाण जो निष्पक्ष हो, जिस पर कोई प्रश्न चिन्ह ना उठा सके, ऐसा प्रमाण भी आपके सामने हम एक प्रस्तुत कर रहे हैं। वो आप भी देख लीजिए, वो भी आपको सामने दिख रहा होगा। रामानंदाचार्य जी के समकालीन एक मौलाना थे रसदुद्दीन, जिन्होंने मुस्लिम फकीरों की जीवनी लिखी है। उसमें अन्य किसी हिंदू साधु की जीवनी न लिखकर हुए उस पुस्तक का नाम है तजकीर तुल फुकरा। इस ग्रंथ में वे स्वामी रामानंदाचार्य जी का स्मरण वे कर रहे हैं और ये स्वयं गीता प्रेस ने संत अंक में छापा है और डॉक्टर बलदेव उपाध्याय ने भी अपनी पुस्तक संस्कृत वाङ्मय के बृहत इतिहास में भी उसको छापा है। और उसका हम आपको दोनों का प्रमाण जो है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, उसके माध्यम से आप समझ सकते हैं। दोनों का हमने वो आपके सामने भी स्थापित किया है। वे कह रहे हैं कि काशी में पंचगंगा घाट पर एक प्रसिद्ध महात्मा रहते हैं। वे तेजपुंज हैं, योगेश्वर हैं, वैष्णवों के सर्वमान्य आचार्य हैं, सदाचार और ब्रह्मनिष्ठत्व के स्वरूप हैं, परमात्म तत्व रहस्य के पूर्ण ज्ञाता हैं, सच्चे भगवत प्रेमियों एवं ब्रह्मविदों के समाज में उत्कृष्ट प्रभाव रखते हैं। धर्माधिकार में वे हिंदुओं के धर्म कर्म के सम्राट हैं। केवल ब्रह्म वेला में अपनी पुनीत गुफा से गंगा स्नान के लिए बाहर निकलते हैं। उन पवित्र आत्मा को रामानंद कहते हैं। उनके शिष्यों की संख्या 500 से अधिक है। उस शिष्य समूह में द्वादश शिष्य गुरु के विशेष कृपा पात्र हैं, कबीर, पीपा, रैदास आदि। भागवतों के समुदाय का नाम विरागी है। जो लोक परलोक की इच्छाओं का त्याग करते हैं उसे ब्राह्मणों की भाषा में विरागी कहते हैं। कहते हैं कि इस संप्रदाय की प्रवर्तिका जगत जननी श्री सीता जी हैं। अब आप विचार करो, जगत जननी श्री सीता जी हैं। जब जगत जननी श्री सीता जी स्पष्ट कह रहे हैं और उनकी परंपरा श्री लक्ष्मीनाथ समारंभाम और हमारी परंपरा श्री सीतानाथ समारंभाम, तो फिर रामानुज पद्धति प्रताप और दिन की रामानंद प्रगट, इन सब वाक्यों को कहने का क्या तात्पर्य है भाई? कोई तात्पर्य नहीं रह जाता। उन्होंने प्रथमता अपने सविशेष सेवक पार्षद रूप श्री हनुमान जी को यह मंत्र का उपदेश दिया और उन ऋषि के द्वारा संसार में इस रहस्य मंत्र का प्रकाश हुआ। इस कारण इस संप्रदाय का नाम श्री संप्रदाय है। उस मुस्लिम फकीर ने स्वीकार किया कि इस संप्रदाय का नाम श्री संप्रदाय है और इनके मुख्य मंत्र को राम तारक मंत्र कहते हैं। उस पवित्र मंत्र को गुरु शिष्य के कान में दीक्षा देते हैं और ऊर्ध्व पुंड, तिलक, लाम व मीम के आकार का लाट तथा अन्य 11 स्थानों पर लगाते हैं। तुलसी का हीरा जनेऊ में गूंथ कर शिष्य के गले में पहनाते हैं। उनकी जिह्वा जप में और मन सच्चे प्रीतम के दर्शनानुसंधान में रहा करता है। पूर्णतया भगवान में ही इस संप्रदाय की रति है। अधिकांश संत आत्मारागी अथवा परमहंसी जीवन का निर्वाह करते हैं, ये उसने कहा और इसमें उसने स्वतंत्र संप्रदाय के रूप में इसको स्वीकार किया। ये निष्पक्ष प्रमाण है। कोई मुस्लिम पक्षपात काहे को करेगा इस दृष्टि में? इस दूसरे के विषय में कोई लिख रहा है तो वो तो सच्ची बात ही लिखेगा। ये बात। अब एक बात प्रमाण आपको और देते हैं। कई लोग कहते हैं कि आगे चल करके ये सब तर्क वितर्क खड़े हुए हैं, पहले तो सब एक जैसा ही चलता था, आगे चल करके सब लोगों ने स्वतंत्र संप्रदाय की मांग की, पहले ऐसा कोई नहीं कहता था। तो वैसे तो इन सब प्रश्नों का खंडन पहले की बातों से हो गया, पर फिर भी एक और प्रमाण हम प्रस्तुत करते हैं, वो भी आप सामने देखिए। श्री मंगल देवाचार्य जी महाराज, जिनको श्री टीला जी के नाम से भी जाना जाता है, वे अपने स्वरचित सांप्रदायिक प्रबंध शिक्षा सुधा में श्री सीताराम जी को प्रणाम करके आनंद भाष्यकार कहकर श्री स्वामी रामानंदाचार्य भगवान का स्मरण कर रहे हैं। वो सामने देखो आप। निरवधि करुणा नीर निधि राम ही नमत सप्रेम, संत त्राण खल नाशिनी टीका जी टीला जी गृणनेम। विश्व विश्व जननी तथा विश्व भरनि विख्यात, राम महिषी मैथिली चरण टीला नमिहुल सात। प्रस्थान त्रय पर रुचिर भाष्य रच्यो आनंद, श्री वैष्णव मत जलज रवि टीला रामानंद। वंदत रामानंद के टीला पद अभिराम, यतिपति तनुधरि अवतरे पूर्ण ब्रह्म श्री राम। परम गुरु टीलान में नित्य अनंतानंद,
जिनकी कृपा कटाक्ष ते मिले अनंतानंद। कृष्णदास पयहारी गुरु प्रणमो बारंबार, राम भक्ति टीला लयो जिनकी कृपा अपार। ये लिखा है स्पष्ट। मतलब ये इतने प्राचीन संत और ये अपनी परंपरा श्री सीताराम जी से मान रहे हैं, श्री रामानंदाचार्य भगवान को प्रणाम कर रहे हैं। भैया ये घुसपैठ हम लोगों ने बाद में नहीं की है, हमारा तो प्राचीनता से ही स्वतंत्र संप्रदाय रहा। प्रत्युत बीच में कुछ लोगों ने मिलकर के जरूर इसको मिलाने का प्रयास किया, वो एक दुर्दिन हम लोगों को देखना पड़ा, वो एक विषय अलग है। और ये जो ग्रंथ है श्री शिक्षा सुधा, इस ग्रंथ का प्रथम पहाड़ी बाबा श्री स्वामी देवादास जी महाराज के द्वारा, और उन्होंने इस ग्रंथ को पूज्य श्री पहाड़ी बाबा स्वामी श्री देवादास जी महाराज के जो श्री दादा गुरु जी थे, प्रथम पहाड़ी बाबा स्वामी श्री नरसिंह दास जी महाराज, तो तृतीय पहाड़ी बाबा श्री देवादास जी, जो प्रथम पहाड़ी बाबा थे श्री स्वामी नरसिंह दास जी महाराज, उन्होंने अपने गुरु श्री सरयू दास जी से इस ग्रंथ को प्राप्त किया था। और द्वितीय पहाड़ी बाबा को उन्होंने इस ग्रंथ को प्रदान किया और उनसे यह पांडुलिपि श्री वैष्णव दास जी ने प्राप्त करके खाक चौक वृंदावन से जन्माष्टमी सन 1942 को इसमें प्रकाशित कराया था। तो कहने का मतलब यह है कि ये उस परंपरा से ग्रंथ प्रकाशित भी हुआ है, इसको आप देख सकते हैं। अब भी किसी को संतोष न हो, अब भी कोई कहे कि नहीं 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 ये तो रामानुज पद्धति प्रताप और इन्हीं की परंपरा में आगे चल के तिनके रामानंद प्रगट, हम तो यही मानेंगे भैया, हम तो नहीं समझ रहे आपकी बात। अब उनके लिए एक बात हम अंतिम में और कह रहे हैं। ये प्रमाण पर प्रमाण केवल इसलिए प्रस्तुत किए जा रहे हैं कि आप बात समझ जाओ, सच्ची बात समझ जाओ। भक्तमाल 56 नंबर 30, उसको आप देखो, हम आपको वो भी दिखा रहे हैं। संप्रदाय शिरोमणि सिंधुजा रचो भक्ति वित्तान, विश्वक्सेन मुनिवरेय सुपुनि षठकोप प्रणीता, वोपदेव भागवत लुप्त उदयो नवनीता। मंगल मुनि श्रीनाथ पुंडरी काक्ष परम जस, राम मिश्र रस राशि प्रगट परताप परांकुश। यामुन मुनि रामानुज तिमिर हरन उदय भान, संप्रदाय शिरोमणि सिंधुजा रचो भक्ति वित्तान। अब इस 56 के द्वारा यदि गुरु परंपरा देखी जाए तो सबसे पहले लक्ष्मी जी, फिर विश्वक्सेन, फिर षटकोप जी, फिर भूपदेव जी, फिर श्री नाथ मुनि, और फिर श्री पुंडरीकाक्ष जी, फिर श्री राम मिश्र जी, फिर परांकुश जी, फिर यामुन मुनि जी, और फिर श्री रामानुज स्वामी जी। ये परंपरा इनकी 56 के अनुसार बन रही है। और जगत गुरु परम पूज्य अनंत श्री समलंकृत श्री विद्याभास्कर जी महाराज के द्वारा जो गुरु परंपरा कही गई है, जो हमने सुना है, वो उन्होंने ऐसा कहा कि श्री लक्ष्मी जी, फिर विश्वक्सेन जी, फिर षटकोप जी, फिर नाथ मुनि जी, फिर पुंडरीकाक्ष जी, फिर राम मिश्र जी, फिर ईश्वर मुनि, फिर यामुन मुनि, फिर महापूर्ण स्वामी और रामानुज स्वामी। ये उन्होंने कही गुरु परंपरा है। अब इन्हीं दो गुरु परंपराओं में आपस में मेल नहीं है। भक्तमाल कुछ और कह रही है और स्वामी जी कुछ और कह रहे हैं, और हम कहेंगे कि इसमें स्वामी जी प्रमाणिक हैं। आप कहेंगे क्यों प्रमाणिक है? इसलिए प्रमाणिक हैं कि स्वामी जी उस संप्रदाय में दीक्षित हैं और उनको गुरु परंपरा का यथार्थ में ज्ञान है, इसलिए वे प्रमाण हैं। तो आप कहेंगे नाभादास जी प्रमाणिक नहीं, भाई आप समझे ही नहीं। नाभादास जी कोई किसी की परंपरा की माला थोड़ी देर लिख रहे हैं कि अब प्रमाणिक हो गए। वे तो आचार्य चरित्र गान कर रहे हैं। आचार्य चरित्र गान करने में उनको जिस जिस आचार्य का जब जब स्मरण हो गया तो उन्होंने लिख दिया। अब कोई वो किसी ग्रंथ की, किसी परंपरा की आचार्य परंपरा थोड़ी नहीं लिख रहे हैं किसी परंपरा की, अरे एक क्रम में ऐसा कैसे हो गया। तो क्रम आगे पीछे हो जाने से कोई अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि वो परंपरा माला नहीं है, वो भक्तमाल, उसमें भक्तों का चरित्र है। ये बात तो समझे नहीं आप। और स्वामी जी जो है उन्होंने परंपरागत अध्ययन किया, परंपरा को जाना, तो वो अपनी परंपरा का वर्णन कर रहे हैं। तो स्वामी जी महाराज के द्वारा जो कही हुई परंपरा वो प्रमाणिक परंपरा है, क्योंकि वो उनको गुरु परंपरा से प्राप्त है। और रामा और स्वामी श्री नाभादास जी महाराज परंपरा का वर्णन ही नहीं कर रहे हैं, वे तो आचार्यों का स्मरण कर रहे हैं, तो उसमें आगे पीछे का क्रम चलता ही है।
तो अब इसमें ये रामातिन के रामानंद प्रगट, ये प्रश्न ही समाप्त हो गया कि वो कोई परंपरा का वर्णन ही नहीं कर रहे हैं। अब एक और बात आप समझ लीजिए, फिर भी यदि किसी को आग्रह दुराग्रह हो तो उसके लिए हम एक छोटी सी बात और कह देते हैं अंतिम में। इस परंपरा में, नाभादास जी की कही हुई परंपरा में वोपदेव जी का नाम है, जो कि अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ कि इस परंपरा में थे भी कि नहीं थे। इसमें नाभादास जी का कोई दोष नहीं है, क्योंकि इसको संप्रदाय माला नहीं समझना चाहिए। इसमें वो नाभादास जी का क्या दोष। खैर, अभी हम इस विवाद में पढ़ेंगे ही नहीं कि हैं संप्रदाय में कि नहीं, हो तो भैया प्रणाम, नहीं हो तो भैया प्रणाम, कोई इसमें विवाद का अवकाश नहीं है। पर वो जो भूपदेव जी हैं, समस्त ऐतिहासिक जो जन है वो इस बात को जानते हैं, इतिहास इस बात का प्रमाण है। वो एक तथ्य है कि भूपदेव जी का जो प्रागट्य है वो श्री नाथ मुनि के 667 वर्ष बाद हुआ। श्री नाथ मुनि जी का जो स्मरण किया है नाभादास जी ने, इनके 667 वर्ष बाद श्री भूपदेव जी का जन्म हुआ। और छप्पे देखो तो जो छप्पे यदि आप देखते हैं तो छप्पे में जो दिख रहा है वो तो ऐसा दिख रहा है, भूपदेव भागवत लुप्त उदर्यो नवनीता। भूपदेव जी का नाम पहले आ रहा है और नाथ मुनि का नाम आगे, मंगल मुनि श्री नाथ पुंडरी काक्ष परम जस। नाथ मुनि का नाम बाद में आ रहा है। तो भैया यदि ये परंपरा ही होती, वास्तव में यदि परंपरा का वर्णन किया जाता तो नाथ मुनि का नाम पहले आता, भूपदेव जी का बाद में आता। पर भूपदेव जी का नाम पहले, नाथ मुनि का बाद में है। इसका मतलब ये परंपरा है ही नहीं। इस छप्पे में परंपरा का वर्णन किया ही नहीं गया और कोई जबरदस्ती में फिर परंपरा मिलाए, रामानुज पद्धति प्रताप और आगे चल करके देवानंद और राघवानंद और फिर उसके बाद तिनके रामानंद प्रगट, ये कहे तो ये कितनी बड़ी भूल है, व्यक्ति का कितना बड़ा भ्रम है। अब बताओ, ऐसे महाभ्रम को यदि दूर न किया जाए तो कैसे सही होगा। इस प्रकार से संदेह को, इस प्रकार से मस्तिष्क ज्वर को यदि प्रमाण रूपी संजीवनी रूपी ठंडी ठंडी औषधि से हम लोग यदि इसको शांत न करें तो क्या करें। इसलिए सबसे पहली बात आपने जो कही कि आपके ही संप्रदाय से ऐसा छपता है, तो ये भी आपकी बात ठीक नहीं बैठती, क्योंकि हमारे संप्रदाय से श्री रामानंद पद्धति प्रताप ऐसा भी छपा है। दूसरी बात, यदि श्री रामानुज पद्धति प्रताप मान लें तो भी कोई हमें आपत्ति समझ में नहीं आती। यदि आप भक्तमाली जी को कह करके यदि ऐसा कहें आपके ही दादा गुरु जी ने ऐसा, तो हमको इसमें भी कोई बात समझ में नहीं आती, वो भी हमने आपको सिद्ध करके दिखा दी। और यदि रामानंद पद्धति प्रताप उन्होंने छापा है तो किसी न किसी आधार, किसी न किसी पांडुलिपि के आधार पर ही छापा होगा। ऐसे में रामानुज पद्धति प्रताप कितना प्रामाणिक है, इसमें एक संदेह है। और तीसरी बात, इस छप्पे में किसी संप्रदाय की परंपरा का उल्लेख नहीं किया गया। चौथी बात, नाभादास जी इस परंपरा में उनको रख ही नहीं सकते, क्योंकि वे एक महान गुरु भक्त हैं और वे अपनी परंपरा को जानते हैं, तो वे इस बात को कैसे कह सकते हैं। इस दृष्टि से हमने आपकी बात की, जितने भी ये संशय थे उनका उच्छेदन किया। यदि आपको इनके विरुद्ध कुछ लग रहा हो तो आप कृपा करके बताएं, हम उसको समझने का प्रयास करेंगे। मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, अलग अलग दिमाग में अलग अलग विषय होता है। तो हमारी समझ से हमें जो शास्त्रों के आधार पर प्रमाण प्राप्त हुए, उस दृष्टि के आधार पर, गुरु परंपरा की दृष्टि के आधार पर, प्राचीन लेखों के पांडुलिपियों के आधार पर ये बात समझ में आई, वो हमने आपके सामने प्रस्तुत की। और इस प्रकार इस प्रस्तुति के माध्यम से इस बात का निर्णय हो गया कि वो जो आपका दूसरा आक्षेप है वो भी सर्वथा निरर्थक है, सर्वथा भ्रमात्मक ही है और उसमें कोई विशेष प्रकार की कोई विशेष गंभीरता नहीं है। इस दृष्टि से हमने उस प्रश्न का निराकरण कर दिया। आपका जो भ्रम है, भ्रमात्मक ज्ञान है, उसको हमने परमात्मक ज्ञान के रूप में प्रतिष्ठित करने का प्रयास किया। और फिर अंत में हम वही बात कहेंगे कि ईर्ष्या द्वेष की कोई भावना नहीं है। अपने घर को जलने से तो सब बचाते हैं, तो वही हम प्रयास कर रहे हैं और प्रमाण रूपी संजीवनी के द्वारा उसको आपको समझाने का भी प्रयास कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, यदि बात ठीक बैठ जाएगी
तो बहुत अच्छा रहेगा। ये जो भ्रम है ये सदा सर्वदा के लिए दूर हो जाएंगे। हमारी नवीन परंपरा के लिए भी सही बात उनकी जानकारी में आ जाएगी। हमें जो सही लगती है हमारी दृष्टि से, जो शास्त्र की दृष्टि से, हमें सही का मतलब है शास्त्र की दृष्टि से जो हमें बात समझ में आती है वो उनके समझ में आ जाएगा तो अच्छा रहेगा। इसी भावना के साथ समस्त आचार्य वृंदों के चरणों में प्रणाम करते हुए श्री सीताराम भगवान के सहित समस्त भगवत स्वरूपों के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए हम अपनी वाणी को भगवान के ही चरणों में समर्पित करते हैं। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।